हाँ, तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान लैब पर। जैसा कि पता होगा कि आप लोगों को जो है इस चैनल पर जो है बिहार मैट्रिक परीक्षा सेशन 26 से 27 वाले बच्चों को जो है पूरी तरीका से यानी अच्छी तरीका से सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है। तो आज हम मैथ के चैप्टर नंबर 1 का 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 लेकर के यानी वास्तविक संख्या के 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 कराने वाले हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 4? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है। यानी आप लोगों को प्रूव करके यानी दिखाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को लिखेंगे यहाँ पे हल, यानी सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिखिएगा हल। उसके बाद यहाँ पे यानी 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ पे देखिए यानी 3m, 3m+1। यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे गौर कीजिएगा तो यहाँ पे b का मूल क्या हो जाएगा, यहाँ पे b का मूल 3 और यहाँ पर भी b का मूल 3 ही हो जाएगा। यानी आप लोगों को पता है कि b का मूल हमें ज्ञात है। तो इसी तरीका से यहाँ पे लिखेंगे, पहले लिखेंगे मौना a तथा b कोई धनात्मक कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या? ये तथा b कोई धनात्मक पूर्णांक है। फिर इसी तरीका से यहाँ पे हो जाएगा क्या, अब ये हम ए और बी को मोल लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे यानी आप लोगों को बोला कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से सिद्ध करने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय यही होता है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। इसी को अगर आप लोग हिंदी में बोलना चाहे तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल बोल सकते हैं। यानी यानी भाज्य का मूल ए है और भाजक का मूल बी है और भागफल क्यू है और शेषफल आर है। यानी इसको इसमें कुछ शर्तें होती है। जैसे शर्त क्या होती है, जैसे यहाँ जहाँ जीरो यानी आर का मान जो है यानी शेषफल जो है हमेशा जीरो के बराबर या जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा, लेकिन बी से क्या होगा, लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा, बी से हमेशा छोटा होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आप लोगों को अब जो है यहाँ पे आप लोगों को बैठा देना है। क्या? ए बराबर लिख देना है 3m+3q। क्या लिखना है? 3q+3q+ आर। इसे आप लोगों को समीकरण 1 मान लेना है। यानी ए बराबर 3q+r। इसी पर आप जो है यहाँ पे देखिए यानी आप लोगों को अभी हम बोले आर का मान जो है हमेशा क्या होगा, हमेशा बी से छोटा होगा। यहाँ पे देखिए बी का मान क्या है, बी का मान यहाँ पे 3 है। क्या है? बी का मान 3 है। तो आर का मान क्या हो जाएगा, यानी 3 से छोटा क्या क्या हो सकता है। यानी आर बराबर अगर आप लोग यहाँ पे अभी लिखना चाहे तो आर बराबर 3 से छोटा क्या क्या लिख सकते हैं, 0, 1, 2। यानी ये सब क्या है, ये सब 3 से छोटा है। तो इसी प्रकार से अब जो आप लोग यहाँ पे आर का मान समीकरण 1 में यानी पहले आप लोग आर का मान 0 रखिए, फिर आर का मान 1 रखिए। तो आप लोगों को फिर उसका वर्ग कर दीजिएगा तो इसका जो है आप लोगों को 3m प्लस यानी 3m और 3m+1 के रूप का हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में का आर का मान 0 रखने पर, समीकरण 1 में आर का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा, 3q+0। तो फिर ये अगर आप लोग यहाँ पे ए बराबर 3q में अगर आप लोग 0 को ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनली इसका जो है 3q ही आएगा। फिर इसी प्रकार से आप लोगों को समीकरण 1 में आर का मान 1 रख करके देखना है। क्या? समीकरण 1 में का मान 1 रखने पर, समीकरण 1 में आर का मान अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 3q
प्लस 1 हो जाएगा, ए बराबर 3q प्लस 1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोग को जो है थ्री यानी क्या बोला गया है, 3m+1 तक ही आप लोगों को प्रूव करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे 2 को अभी नहीं लेना। अगर आप लोग को यहाँ पे 3m+2 बोल दिया जाता है तो आप लोग यहाँ पे 2 को लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे बोला गया क्या 3m+1 तक ही आप लोगों को प्रूव करना है। तो फिर ये जो आप लोगों को यहाँ पे मोड़ना चाहे तो ये समीकरण 2 मान लीजिए और इसे समीकरण 3 मान लीजिए, इसे क्या मान लीजिए 3 मान लीजिए। फिर आप जो है यहाँ पे बोला गया क्या वर्ग, फिर आप यहाँ पे समीकरण 2 को एक बार वर्ग कीजिए और समीकरण एक बार 3 को वर्ग कीजिए। यहाँ पे लिखेंगे क्या समीकरण 2 तथा 3 को वर्ग करने पर समीकरण 2 तथा 3 को दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी समीकरण 2 तथा समीकरण 3 के दोनों तरफ वर्ग करना है। तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है ए बराबर 3q, यानी ए बराबर 3q, ये आप लोगों का समीकरण क्या है, समीकरण 2 था। तो यहाँ पे इसका वर्ग करेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पे इसका भी वर्ग, यानी ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9q², ए स्क्वायर बराबर 9q²। फिर इसी प्रकार से आप लोगों का यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर बराबर, अगर यहाँ पे आप लोग यहाँ पे 9 को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3 × 3q², ये आप लोग लिख सकते हैं। यानी ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए आप लोग 3q² को अगर आप लोग यहाँ पे m मान लीजिएगा तो आप लोगों को पहला प्रूव हो जाएगा, यानी 3m प्रूव हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 3a² बराबर यहाँ पे आप लोग इसका वैल्यू आप लोग यहाँ पे m मान लीजिए, क्या मान लीजिए m मान लीजिए। यहाँ पे अगर आप लोग बोल दिएगा कि क्यों m माने, आप यहाँ m इसीलिए मानना है कि आपको किसी भी प्रकार से यहाँ पर आप लोगों को बस दर्शाना है कि ए स्क्वायर, यानी आप लोगों को दर्शाना है कि यानी ए स्क्वायर बराबर 3m होता है या नहीं। तो यहाँ पे दर्शाने के लिए हम इसको जो अगर यहाँ m मान लेते हैं तो ए स्क्वायर बराबर 3m हो जाता है। यानी यहाँ पे अगर आप लोग ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दीजिएगा कि चूंकि 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 3q² बराबर m, क्या चूंकि 3q² बराबर m, अगर आप लोग यहाँ पे m मान लिए तो ये जो है फाइनली प्रूव हो गया। इसी प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे फिर यहाँ समीकरण 3 को 3 का होल स्क्वायर करेंगे, तो यानी समीकरण 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो समीकरण 3 क्या है 3q+1, ये बराबर यह है आप लोगों का समीकरण 3। इसका अगर आप लोग यहाँ पे होल स्क्वायर कीजिएगा तो ए बराबर क्या होता है, ए बराबर यानी दोनों तरफ इसका भी स्क्वायर करेंगे तो यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab, यानी 3q² बराबर, यानी 3q का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q² + 1 + 3 दूना 6q। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 3 दूना 6q, यानी a² बराबर अगर आप लोग यहाँ पे लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं 9q² + 6q + 1। ये क्या करते हैं, ये क्या कर सकते हैं यहाँ पे उल्टा पुल्टा करके लिख सकते हैं। यानी आप लोग को फिर यहाँ पे आप लोग को कुछ कॉमन ढूंढना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यानी इसमें से अगर आप लोग यहाँ पे 3 कॉमन लीजिएगा, यानी a² बराबर 3 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3q² लेने को तो हम क्यों भी कॉमन ले सकते थे, लेकिन हमें बस 3 का ही यहाँ पे जरूरी है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे बस 3 ही कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 बराबर यानी 3 × 3q² + 2q ब्रैकेट फिर यहाँ पे +1, यानी कॉमन लेने पर ये आया। फिर यहाँ पे a² बराबर अगर आप लोग a² बराबर अगर यहाँ पे देखिए a² बराबर क्या हो गया यानी 3 आ गया, और यहाँ पे देखिए अगर इसका मान यानी 3q² यानी ब्रैकेट में जो भी संख्या उसका मान अगर हम m मान लेते हैं, यानी ये सभी संख्या के मान m मान लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3m+1। यानी यहाँ अगर आप लोग यहाँ पे लिखना चाहें चूंकि 3q² + 1 बराबर क्या हो गया m माना गया। यानी इसी तरीका से आप लोगों को बस प्रूव कर देना और यहाँ पे अतः
अतः यहाँ पे आप लोगों को प्रूव हो गया, यानी अतः यहाँ पे क्या बोला गया था, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए यहाँ पे लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m 3m + 1 के रूप का होता है। यही आप लोगों को बस यहाँ पे प्रूव करने के बाद ये आप लोगों को लिख देना है। अब ये क्वेश्चन फाइनली अच्छी तरीका से प्रूव हो गया आपके सामने। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या नोटबुक में नोट करना चाहते हैं तो आप लोग इसे अच्छी तरीका से नोट कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोगों को 110% आप लोगों को हम यानी समझाने का प्रयास किए हैं। तो इसी तरीका से आप लोग भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। हमें आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे अच्छे तरीका से। फिर मिलते हैं आप लोगों से 5वें क्वेश्चन में।